तो भाई टिफिन खुल गया, खाना शुरू करो। अरे क्या बात है यार, गोभी की सब्जी, वाह 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 वाह, अचार भी है और देख प्याज भी है। बहुत बढ़िया खाना है, कमाल का है। उंगलियां चाटने को मन कर रहा है यार। हेलो सर, हाउ डू यू डू? Fine, thank you. Want to try Indian curry? No thanks. Very good curry, very good. Very tasty. Try. Come on, have some. Very nice. I don't mind trying one of that. Come on, welcome. आजा पुत्र. Try this Indian bread. Yeah, Indian curry. Yeah, This is Indian vegetable. fantastic. You will love it. Let me try. Eat, try. Thank you. Where are you going? We have a prisoner with us, Who is he? an Indian boy. Indian boy. That means he will like Indian food also. Where he will get food in prison. Why don't you give him this Yeah. Indian food? This Indian vegetable, Yeah. Indian Take it, curry. take it. Can you send for him, please? He will love it. You think it's all right? Yes, sir. Take it, गंजे पुत्र. Thank you. Thank you very much. गोरे अच्छे होते हैं कई बार यार. You will eat Indian aloo, potato. Yeah, sure. Steve, he ran away. What? Stop! I said stop! Otherwise I'll shoot you! इकबाल इधर तो. क्या हो गया इसको? शशांक पुत्र. शशांक बेटा. शशांक. इकबाल, इसको तो अब तक होश नहीं आया यार. आ जाएगा राजपाल, इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा. उचितर आ गया तू. मैं अपने पुराने अस्पताल से कुछ बैंडेजेस और दवाइयाँ लेकर आया हूँ. ठीक है. बुखार तो नहीं चढ़ा ना? चेक कर ले. हल्का सा है बस. शुक्र है बुखार तो नहीं है. और जख्म? ओए, देखा नहीं आता मेरे से यार. ओए रब. ये पेन किलर है, इसे हर 4-4 घंटे के बाद देते रहना. अच्छा, चल तू भी जाके आराम कर चल. ओ नहीं इकबाल भाई, हम में से आज कोई नहीं सोएगा. हम बारी बारी इसकी ड्यूटी करेंगे. जब तक इसको होश नहीं आता ना, हम इसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं यार. अच्छा बाबा तू बैठ तो जा, थक गया है बहुत. हाँ तो फिर जाने के लिए क्यों बोल रहा है मेरे को?
शशांक भी आजाद था। जिंदगी की परेशानियों से दूर हवाओं से बातें करता था। वो इन तीनों को जानता नहीं था। हाँ, कभी कभार वर्जिश करते वक्त दुआ सलाम हो जाया करती थी। और ये तीन इकबाल का एक माजी था जो उसका पीछा नहीं छोड़ता था। और बेचारे चंद्रकांत, क्या कहिए। Really? Anyway, but the play was wonderful. It was interesting. Totally. Awesome. Awesome. Yeah. Here's the food. Here you go, girl. Hello, Uncle. How are you? Fine. Very fine. I hope you enjoy the meal. पापा, अब आप इस तरह बात न करिए जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना सर्व कर रहे हैं। I'm sorry. मैं तो ये चाह रहा था कि everybody should feel at home. Anyway, enjoy. अज़रा, शर्माओ मत ना। लो। Thank you. Actually, it was fun. देखो बेटा, आइंदा स्कूल से नो कंप्लेंट्स, ओके? हे गर्ल्स, एंजॉयिंग सपर? Oh, hello. Hi. बेटा अंदर जाके चेंज कर लो। स्कूल से आके थक गए होगे ना? Go in. ओके मामा। तुम्हारे डैड ने खाना सुपर बनाया है। हाँ, मैं कभी सोचता हूँ डैड को हॉस्पिटल वर्कर नहीं बावर्ची होना चाहिए था। देखो, आज अगर हमारा अपना रेस्टोरेंट होता तो कितना पॉपुलर होता। यूके में आज इंडियन और पाकिस्तानी खाना नंबर 1 है। डैड, पानी मिलेगा? गिरीश, बड़ों को पानी देते हैं, बड़ों से पानी मांगते नहीं हैं। देखो अज़रा, इस मुल्क में हर एक को कुछ करना पड़ता है, तब जाके रोटी मिलती है। Of course, हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं, दोनों काम करते हैं और पा बेकार हैं, you know, retired। और थोड़ा सा काम कर लेंगे तो अच्छी बात है, उनकी हड्डियों को जंग भी नहीं लगेगा। डैड, ये खाली गिलास खुद किचन में जाके रखना होता तो मैं पानी भी खुद लेकर आ सकता था। एक तरफ बेटे ने अपने बाप के जख्मों को नासूर कर दिया था, तो दूसरी तरफ शशांक कुछ नासूरों पर मरहम लगाता। उन पर जिन्हें अपने ही बच्चे एक ओल्ड एज होम में छोड़कर भूल चुके थे। शशांक, आप बहुत सेवा करते हैं इनकी। कॉलेज की तरफ से कम्युनिटी सर्विस कंपलसरी है। कंपलसरी ना होती तो ना आते। आता। चंदर भाई, अगर यहाँ से नीचे कूद जाएं तो क्या होगा? जान चली जाएगी। लगता है तभी जान में जान आएगी। मरने के तरीके सोचे जा रहे हैं। क्यों ना सोचूं भाई, मेरे बच्चे भी तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलो, तुम्हारी हमदर्दी में हम भी साथ में छलांग लगा देते हैं। चल चंदर। मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। चलो कूद पड़ते हैं। तुम क्या खाक जान दोगे? तुमको वर्टिगो है। ये कोई नई बीमारी है क्या? अरे बड़ी पुरानी बीमारी है भाई, मुझसे पूछो, मैं हॉस्पिटल वर्कर रह चुका हूँ। इकबाल भाई, बीमारी पे ना मुझे एक शेर याद आया है। ओ, फिर अर्ज है, बीमारियों ने रौनक लगा रखी है, वरना सेहत के सूने पन्ने मार डाला था यार। वाह 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 वाह। आपने कोई दाद ही नहीं दी? ये दाद देने का शेर है। आप एक काम कीजिए, अपने अशार की किताब छपा डालिए, पढ़ने वाले शायद दाद देते हैं। अरे इकबाल भाई, मजाक कर रहे हैं। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, वो लोग कोई और होते होंगे जिनकी किताबें छपती हैं, अखबारों में नाम आता है। हाँ यारो, हमारी जिंदगी तो यूं ही गुजर गई।
ना कुछ जमाने ने हमें दिया जो हम उसे याद रखेंगे, और ना ही कुछ जिंदगी को हमने दिया जो वो हमें याद रखेगी। Come on! I'm okay. Come, I have a plan up my sleeve. Chale? Okay. Yeah, Come, sure. let's go. निकाल निकाल। इकबाल, कमाल की स्कीम है यार। 2 पाउंड में 3 कोन मिल रहे हैं। कमाल है। 2 पाउंड भी कहाँ है? 20 पैसे कम है अपने पास। हाँ यार। तो भाई 2 ले लेते हैं यार, तीनों आपस में बांट लेंगे। फिर झूठा चाटेंगे, मेरा चाटा हुआ तू चाटेगा, फिर ये चाटेगा। यार। तो ठीक है यार, काउंटर पर जाकर रिस्क ले लेते हैं, उसे कहते हैं कि हमारे पास 20 पेंस कम है, कल दे देंगे। ठीक है। उधार मुझसे नहीं मांगा जाएगा, तुझे मांगना तो तू मांग ले। ठीक है, मैं मांग लूंगा, खाना भी तो मेरे को ही है ना। हाँ। आजा। अकेले ही खाएगा? बस चला तो खा लूंगा। खाने देंगे तब ना। अब गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। भाई साहब, हमने 3 कोन लिए हैं, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमारे पास 20 पेंस कम है, तो हमने डिसाइड किया है कि कल आके दे देंगे। ना ना ना, 1 कोन वापस रख दीजिए। सुपरमार्केट में भीख मांगते शर्म नहीं आती आपको? ओए, ये तो इज्जत की बेइज्जती कर रहा है। ये कर तो रहा है। भाई साहब, हम भीख का मांग रहे हैं। ये भीख मांगना ही तो हुआ, और क्या है? मैंने कह दिया ना आपको, 1 कोन वापस रख दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बात मत करो आप। ऐसे बात क्यों ना करूं, शर्म आनी चाहिए आपको। चले आते हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर। आप बुजुर्गों से कैसे बात कर रहे हैं? 20 पेंस शॉर्ट है। ये लो। एक मिनट सर, एक मिनट। ये लीजिए, 5 पाउंड। कीप द चेंज। थैंक यू। आइए सर, चलिए आइए, चलिए। पुत्र, एक काम कर, ये 81 अब तू वापस रख ले। अरे नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं रहा। तुमने हमारी इज्जत रख ली बेटा। दरअसल हम लोग सठिया गए हैं, ये कोन खाने की लालच में अपनी बेइज्जती कराने पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, असल में दुनिया वालों ने पैसों को भगवान बना दिया है और बुजुर्गों की इज्जत करना भूल गए। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कोई बुजुर्गों की बेइज्जती करता है तो। यार, कितने अच्छे ख्यालात हैं इसके। पुत्र, बहुत तरक्की करोगे तुम। थैंक यू। हिंदुस्तानी हो बेटे? जी हाँ सर, स्कॉलरशिप पे हूँ, पढ़ने आया हूँ। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आप आइसक्रीम खाइए, निकल जाएगी। थैंक यू। बहुत लंबी उम्र हो तेरी। काश ऊपर वाले ने इसी को बेटा बनाकर भेजा। जिंदगी स्वर्ग हो गई होती यार। जब तक दुनिया में ऐसे नौजवान जिंदा हैं, दुनिया में उम्मीद जिंदा रहेगी। क्या हुआ? वो मिस्टर एंड मिसेस जेम्स को चीट कर रहा था। उनकी प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन लेने आया था। मैंने उसे पकड़ लिया है। I've called the cops. Let's see. तुमको पहले भी कहीं देखा है मैंने। अरे हाँ, तुम तो मिस्टर और मिसेस जेम्स के पड़ोसी हो ना? उनको मिलने आते हो, उनका मुंह बोला बेटा बनके, इसी नीच हरकत के लिए यहां डाका डालना चाहते हो तुम। इनको देखो, ये 90 साल की हैं और 24 घंटे सिर्फ एक बात पूछती रहती हैं कि मेरा पति कहाँ है। उसके अलावा इनको कुछ याद नहीं है। इन्हें देखो, ये 103 साल की है, सोते सोते गिर जाती हैं और कोई उठा के इन्हें वापस रख देता है। इस जोड़ी को देखो, इनके 2 बेटे हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में एक भी बेटा इनसे मिलने नहीं आया। और
इस जगह पे डाका डालना चाहते हो। कभी तुम भी इन्हीं की उम्र के हो जाओगे। आज कोई गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उम्र तो सबकी बढ़ती रहती है। इसीलिए कहता हूं अच्छे काम करो, ताकि जब तुम इस उम्र में पहुंचो तो तुम्हें प्यार करने वाले ढेर सारे लोग हों। क्योंकि इस उम्र में जब इंसान फिर से बच्चा बन जाता है तो कोई मां नहीं होती है ख्याल रखने के लिए, सिर्फ वो ऊपर वाला होता है। उससे नाता जोड़ो, बुजुर्गों की सेवा करो, नहीं तो उनकी एक दुआ जो तुम्हें हजारों बार मिली होगी कि जीते रहो बेटा, जीते रहो, वही तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी और तुम जीते रहोगे, जीते रहोगे, जीते रहोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी और तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होगा। कैसे हैं अहमद मियाँ? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? तशरीफ रखिए। कैसा मिजाज है? बस वही सोशल सिक्योरिटी के सिलसिले में आ गया हूँ। मालिक भला करे इन गोरों का, रिटायरमेंट के बाद भी इस बुढ़ापे में महीने के 500 पाउंड दे देते हैं, वरना हम जैसे बूढ़ों को कौन पूछता है इस उम्र में। लेकिन इस बार दिक्कत है, पिछले 2 हफ्तों के मेरे पैसे जो हैं वो मेरे अकाउंट में आए नहीं है। इकबाल साहब, दरअसल बात यह है, आज सुबह से इतना बिजी रहा हूँ कि आज लंच करने का भी मौका नहीं मिला। अरे नहीं, फिर आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ। आप जाइए, जाइए फिर। Excuse me. Yes. I have come to make a complaint. I have not received my 2 weeks social security amount in my account, please. What is your social security number? This is my number, please. Ah, Iqbal Khan. I have never seen you here before. Go sit over there till I call you. Okay. James, about time we stopped paying these Muslims social security. Yeah, Jonathan, we pay them here, and they plot 9/11 and kill our brothers in Iraq. Yeah. Yeah. Excuse me. Yeah, all right. It's been 1 hour. I'll see you later. Bye. I don't see that you are busy. Look, don't tell me whether I'm busy or not. Go over there. But why are you making me wait unnecessarily? Don't raise your voice. This is not a Muslim nation. You understand? अबे मुस्लिम नेशन का क्या मतलब है? तेरी कंट्री में मुसलमान होना कोई गुनाह है क्या? Talk about back language over there. Hey, what's the matter? Go there. What's the matter here? अरे घंटे से बिठा के रखा है मुझको। Cool down, इकबाल साहब, cool down. आप मेरे साथ आइए। बताइए क्या बात हुई थी? अरे 1 घंटे से खामखा वेट कराए चला जा रहा है। इस दुनिया में मुसलमान होना कोई जुर्म हो गया है? मियाँ क्या बताऊं, 9/11 के बाद इनका रवैया मेरी तरफ भी बदल सा गया है। ताने मारते हैं कि हर मुसलमान जो है वो आतंकवादी है। अरे तो कोई इनको समझाए कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। अरे इनका एक सोल्जर इराक में मरता है और ये बातें हमें सुनाते हैं। तो इनको हमने कहा था कि अपनी फौज इराक में भेजो अपनी बेतुकी जंग लड़ने के लिए। चलो छोड़ो, आइए मैं आपका काम किए देता हूँ। Not every Muslim is a terrorist. एयरपोर्ट पर, वीजा ऑफिस में, हर जगह मुसलमानों के साथ अपनी दोगली पॉलिसी बंद करो। अंडरस्टैंड?